हेलो गाइस, वेलकम टू पी लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 और बाकी आगे के सम भी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। ठीक है, अब हम करते हैं सम। इसमें फाइंड करना है कैपिटल एम्प्लॉय। नॉर्मल रेट हमें दे रखा है 12% और प्रॉफिट दे रखा है 3 ईयर का। उसके साथ गुडविल दे रखी है हमें सुपर प्रॉफिट की 1,50,000 गुडविल हमें गिवन है। ठीक है, निकालना क्या है हमें कैपिटल एम्प्लॉय। तो जितने भी फॉर्मूले अगर आपको याद हो तो इनको आगे पीछे कर करके निकालते रहना है। ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ईयर। नंबर ऑफ़ ईयर कितने दे रखे हैं? 3। ये बोला नहीं है नंबर ऑफ़ ईयर। ठीक है, और गुडविल हमें दे रखी है 1,50,000 और यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा यहाँ से 50,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है, हमें निकालना है। ठीक है, इसको करते हैं पहले 80, 130, 156। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 ईयर है। नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड करते हैं तो आ गया 1,22,000 और नेट प्रॉफिट हमें निकालना है। ठीक है, ये हो गया। इस इधर उधर करके निकाल लेंगे। नेट प्रॉफिट हमें निकालना है तो 1,22,000 और यह 50, ये आ गया 72,000 नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट का हमें फॉर्मूला पता ही है कि उसमें कैपिटल एम्प्लॉय आती है। यहाँ तक पहुँच गए तो आप निकाल ही लोगे कि नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दोगे। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट बाय 100। नेट प्रॉफिट हमने निकाल लिया, कैपिटल एम्प्लॉय हमें निकालनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, रेट बाय 100। रेट हमें गिवन है तो रेट भी यहाँ लिख देते हैं। 12% है, यहाँ बोला था शुरू में नॉर्मल रेट है 12%। अब इसको करते हैं कैंसिल आउट। ठीक है, ये क्या 6 से 0 0 0 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख। ठीक है, अब हम करते हैं 11th सम। 11th सम में क्या बोला है? 11th सम के 2 पार्ट हैं, देखते हैं। ए पार्ट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय हमें गिवन है फर्म की। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉय है, नॉर्मल रेट हमें गिवन है और गुडविल हमें ऑलरेडी गिवन है। अब इसमें निकालना क्या है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। जहाँ इसमें हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था, अब एवरेज प्रॉफिट नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है तो निकाल लेंगे उसी तरह से। ठीक है, 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की गुडविल है तो हम सुपर प्रॉफिट वाले में वो लगाएंगे जब हम गुडविल निकालते हैं। नंबर ऑफ़ ईयर कितना है? 3, इसमें भी 3 है और ये इसको कर देंगे यहाँ पे, आ जाएगा डिवाइड में। यहाँ से हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, 12,000 आ गए सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट जो कि होता है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये 12,000 एज इट इज सेम रहेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो इसको तो ये एज इट इज रखेंगे ही। नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 30। ठीक है, 1,50,000 फर्म है और नॉर्मल रेट है 10%, तो इसका 10% निकालेंगे। इसका आ गया 15,000। ये एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो इसको यहीं रखेंगे और इसको इस साइड भेज देंगे। यह हो जाएगा प्लस में एवरेज प्रॉफिट। ये आ गया 27,000 एवरेज प्रॉफिट। बस हमें कुछ नहीं निकालना था, एवरेज प्रॉफिट निकालना था। अब करते हैं 11th का बी पार्ट, जिसमें एसेट्स दे रखी है हमें 4 लाख और नॉर्मल रेट हमें गिवन है 20%। गुडविल है फर्म की 1,25,000 एट 5% ऑफ द सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है। ठीक है, अभी कंफ्यूज मत होना कि नेट एसेट्स दे रखी है पर लाइबिलिटी नहीं दे रखी थी। आपने बताई थी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कैपिटल होती है।
कोई नहीं, एसेट्स दे रखी है, लाइबिलिटी हम मान लेंगे 0 है, ठीक है, इतना तो मान ही सकते हैं। तो हमारी कैपिटल हो कितनी गई, देखा जाए तो एसेट्स इक्वल कैपिटल हो गई। नॉर्मल रेट है इतना, तो नॉर्मल निकाल लेंगे उसका रेट 20%, इसका 20%, ठीक है। ये आ गया 80,000। और गुडविल हमें गिवन है तो गुडविल का फॉर्मूला हम लगाते हैं, किस में लगाना है, सुपर प्रॉफिट वाले उसमें लगाना है, तो सुपर प्रॉफिट का लगाएंगे। और नंबर ऑफ़ ईयर 5 दे रखे हैं हमें। गुडविल हमें गिवन कितने हैं, 1,25/5, और यहाँ आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। ये आ गया 50,000 हमारा सुपर प्रॉफिट। हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट, यहाँ से हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इन दोनों में से एक चीज़ तो हमें गिवन होगी। एवरेज प्रॉफिट गिवन है हमें, नहीं नॉर्मल गिवन है, एवरेज प्रॉफिट तो निकालना ही है। अभी हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था, कितना आया था हमारा, 80,000। ये आ गया 50,000, ये इस साइड आ गया प्लस हो गया, और ये हो गया एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये 1,30,000 एवरेज प्रॉफिट। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, यहाँ 25,000 है, ठीक है, वो गलती से 50,000 हमने लिख दिया है, ये याद रखना, ठीक है। 25,000 चल रहा है, तो 25 को प्लस करेंगे इसमें, ये आ गया 1,05,000, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट। छोटी मोटी गलती होती रहती है, इतना कुछ नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है इसमें। एसेट्स दे रखी है 5,000 इंक्लूडिंग कैश, उसमें 20,000 है। अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें कैश 20 इन्वॉल्व है, देखा जाए तो वो भी तो एसेट्स है ना। 5 लाख में से 20,000 अलग कैश है, तो हम 5 लाख को ही लेंगे। कंफ्यूज करने के लिए बोला है उन्होंने। जनरल रिजर्व हमें दे रखी है 90,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सो द बैलेंस दे रखे हैं एंड क्रेडिट अमाउंट 30,000। इफ़ द नॉर्मल रेट इज रिटर्न 20%, गुडविल इज़ द वैल्यू 64 है एट 4 ईयर परचेज, ठीक है। सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट इसमें भी निकालना है, तो गुडविल का फॉर्मूला सबसे पहले लगाएंगे, किस में लगाना है, सुपर प्रॉफिट वाले मेथड में लगाएं। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ईयर कितने हैं, 4। गुडविल हमें गिवन है 64,000 या 4 आ गया सुपर प्रॉफिट, ठीक है। ये आ गया 16,000 सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का हमने लगा लिया, यहाँ पे हम लगा देंगे फॉर्मूला। हमने सुपर प्रॉफिट तो निकाल ही लिया है। अब एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना ही है, तो एज इट इज़ इसको रखेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट देखते हैं क्या है, 5 लाख यहाँ से निकाल लेते हैं। एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो हमारे कैपिटल निकल जाएगा, जो कि हम कैपिटल एम्प्लॉय भी कहते हैं। ये आ गया 5 लाख। लायबिलिटी कितनी है, क्रेडिट है 30,000, ठीक है। ये आ गया 4,70,000 कैपिटल। इसका नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 4,70,000 का 20%, इसको लिख देते हैं मल्टीप्लाई 20, इसका परसेंट निकाल देते हैं, 94,000 आ गया। 94,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, जो हम यहाँ पुट कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, इसको यहीं रखते हैं 16,000 और ये प्लस 94,000 इक्वल, ठीक है। ये आ गया 1,10,000 एवरेज प्रॉफिट। बस हमें यही निकालना था इस क्वेश्चन में। अब हम करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड वाले बेस समाएंगे हम। क्वेश्चन 13
जिसमें एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 48,000, टोटल एसेट्स है हमें 8 लाख और आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख। एवरेज रेट ऑफ द रिटर्न इन द सेम बिजनेस, ठीक है। एवरेज रेट है गिवन होता है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं जो 12% गिवन होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं पहले। उसके लिए पहले हमें कैपिटल चाहिए जो आएगी एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स हमारी 8 लाख माइनस कर देंगे लायबिलिटी 5 लाख। ये आ गया 2 लाख और इसका 2 लाख का निकाल देंगे 12%, ये आ गया 24,000। और क्या करना है हमें, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, निकाल देते हैं। पहले निकालेंगे कैपिटलाइजेशन वैल्यू, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय रेट। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 48,000, 100 बाय और रेट जो कह रहे थे ना सेम है, ये उसी का ही है, यहाँ भी यूज़ करेंगे। ये आ गया 4 लाख। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, कैपिटलाइजेशन मेथड में, ठीक है। इसमें बोला भी है कि कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करना है। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटलाइजेशन एम्प्लॉयड। कैपिटलाइजेशन वैल्यू हमने अभी निकाली है कितनी, 4 लाख, और उसमें से माइनस कर देंगे क्या, कैपिटलाइजेशन एम्प्लॉय देखते हैं क्या है हमारी। और यहाँ पे गलती हो गई है, 3 लाख आएगा, ठीक है। कैपिटल हमारी निकली थी 3 लाख, ध्यान रखते हैं कैपिटलाइजेशन एम्प्लॉय से ही कहते हैं। 3 लाख आ गया हमारा 1 लाख, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोला है, ABC पार्टनर्स है फर्म में, कैपिटल हमें दे रखी है, फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट इतनी 96,000, नॉर्मल रेट हमें गिवन है ही, एसेट एंड गुडविल वैल्यू निकालनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड की मदद से, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है ही, तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय रेट। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 96,000 मल्टीप्लाई और ये 12, ये आ गया 8, ये आ गया 8 लाख, ठीक है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू तो मिल गई। अब हम देखते हैं कैपिटलाइजेशन एम्प्लॉय कैसे निकालेंगे। एम्प्लॉय मैंने फर्म की कैपिटल लिया तो, ठीक है, 2,50,000, 1,50,000 और 2 लाख, 5 और 6 लाख आ गया। सबको टोटल कर दिया A, B एंड C की कैपिटल को। तो गुडविल का फॉर्मूला इसमें इजी है ही, कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटलाइजेशन एम्प्लॉयड। वैल्यू कितनी है 8 लाख और एम्प्लॉय कितने हैं 6 लाख, ये आ गया 2 लाख, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड इन द प्रीवियस क्वेश्चन 13। ऐसे बोर्ड में नहीं दिया जाएगा, वैसे पूरा लिख के दिया जाएगा, पर वो कह रहे हैं अगर यही सम हो और निकालना हो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गुडविल हमारी सेम ही निकलेगी, चाहे इस फॉर्मूले से निकालो या इस फॉर्मूले से। कंडीशन देखना कि कौन कौन सी जो हम पे हैं वैल्यू गिवन है, उसके हिसाब से आप लगा सकते हो फॉर्मूला। अब इसका देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर इस 13 में ही जाते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 48,000 और कैपिटल कितनी निकल गई थी हमारी 3 लाख। इसका नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं।
3 लाख मल्टीप्लाई 12 बाय, ठीक है, 36,000। नॉर्मल रेट हमने यहाँ प्रॉफिट निकाल दिया था, ये इसमें बोला नहीं है निकालने के लिए, तो हम निकालेंगे नहीं 13 वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखते हैं और क्या है। नॉर्मल एवरेज और ये निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट इसकी मदद से निकल जाएगा। 48,000 माइनस 36,000, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आ गया 12,000। गुडविल ईजिली फाइंड आउट हो सकती है। इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय रेट। सुपर प्रॉफिट 100 बाय रेट हमें गिवन है 12%, ये आ गया 1 लाख, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। इसमें हमें सब कुछ निकालना है जो भी हमने अभी तक सीखा है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, सब कुछ यूज़ हो जाएगा इसमें। प्रॉफिट हमें दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस 6 ईयर का। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय दे रखी है 2 लाख, रेट नॉर्मल 15%। फाइंड आउट करना है 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है अगर 4 ईयर परचेज है, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट। एवरेज प्रॉफिट हम पहले निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितने भी ये ईयर हैं सबको प्लस करेंगे और लॉस है तो माइनस करेंगे। 60 प्लस 50 प्लस 72 और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ ईयर्स 6, ठीक है। अब हमारा निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट 20,000, 60,000 और इसको यहीं इसको लिख देते हैं 50,000, फिर माइनस कर दिया 50,000, 72,000 डिवाइड बाय 6, 42,000, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट तो हमारे निकल गया, तो गुडविल इसलिए फाइंड आउट करना एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ईयर। नंबर ऑफ़ ईयर में दे रखे हैं 4, आ गया 168,000। ये हो गया केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड में 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। ये 4 ईयर परचेज है सुपर प्रॉफिट। तो देखते हैं सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल ही लिया है तो बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। 42,000, अगर ये सम अलग अलग आता तो हम निकालते। नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं किसकी मदद से, 15% है, 15 का इससे 2 लाख का निकाल लो तो आगे 30,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आ गया 12,000। अब हम करते हैं गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं सुपर प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ईयर, जो कि हमें दे रखा है 4, ये आ गया 48,000, ठीक है। और क्या दे रखा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट की मदद से निकालना है और उसके बाद सुपर प्रॉफिट। तो दोनों केस कर लेते हैं जो बचे हैं। कैपिटलाइजेशन, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल निकालने का कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटलाइजेशन एम्प्लॉय। हम पे गुडविल निकालनी है तो हम पे कैपिटलाइजेशन एम्प्लॉय है जो हमें गिवन है क्वेश्चन में 2 लाख। कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालनी है तो हम निकाल लेते हैं, ये होता है एवरेज प्रॉफिट, यहीं लगा देते हैं। कैपिटलाइजेशन एम्प्लॉय 2 लाख, नोट डाउन कर लेते हैं। कैपिटलाइजेशन वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, हमने पहले से निकाल रखा है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय रेट, और रेट हमें गिवन था इस क्वेश्चन में कितना 15%, तो ये यूज़ करेंगे। गुडविल
डिवाइड 15, 2,80,000 माइनस 2,00,000, ये आ गया 80,000। अब हम करते हैं सुपर प्रॉफिट वाला केस। फोर्थ केस है जिसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाई रेट, और हमें ऑल चीज़ गिवन है जो हमें लगानी है इस क्वेश्चन में। सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया था 12,000, और ये ठीक है, कैंसिल आउट करने पे आ जाएगा 80,000। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें है न्यू टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है। ठीक है, व्हेन देयर इज चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई, वो कहें पहले और कुछ था और फिर चेंज हो जाए, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा गुडविल का, तो वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें याद रखना जो गेन करता है वो डेबिट होगा, जो सेक्रीफाइस करता है वो क्रेडिट होगा। XY है, ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 2:1, और न्यू हमें गिवन है, इन्होंने बोला 3:1, ये आ गया टोटल में 3 और ये आ गया 4। सेक्रीफाइस का ये गेनिंग का रेशियो कोई सा भी लगा लो, ओल्ड माइनस न्यू, X एंड Y, ओल्ड 2/3 माइनस 3/4, और Y का 1/3 पहले था, अब हो गया 1/4, 1/12, 1/12, और ये आ रहा है माइनस में। अगर सेक्रीफाइस का लगाया है तो माइनस में आ रही है तो उल्टे कर देंगे। सेक्रीफाइस का होता है उल्टा गेनिंग, और गेनिंग का उल्टा सेक्रीफाइस, याद रख लें। और प्लस में आ रहा है तो सेक्रीफाइस, जो आपने फॉर्मूला लगाया प्लस में आ रहा है तो वही आएगा। अगर माइनस में आ रहा है तो जो आपने फॉर्मूला लगाया उसका उल्टा अपोजिट करके चलेंगे। तो कौन हो रहा है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ये तो पार्टनर्स की बात हो गई कि एडजस्ट हो गए। अब किस अमाउंट से होंगे वो हम देख लेते हैं। 1,80,000 है, 1,80,000 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15,000। इस अमाउंट से होंगे क्योंकि दोनों साइड 15,000 है, और 1,00,000 की हमें गुडविल दे रखे हैं और कुछ हमें गिवन है नहीं। ठीक है, यहाँ हम नरेशन लिख सकते हैं कि जो गुडविल है इज़ टू बी एडजस्टेड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखते हैं ये भी दो पार्टनर्स हैं, रेशियो 3:1 दे रखी है, और डिसाइड करते हैं कि 1 अप्रैल को 5:3 कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसमें से माइनस करके निकाल लेंगे, या तो सेक्रीफाइस रेशियो लगा दो या तो गेनिंग रेशियो वाला फॉर्मूला। गुडविल हमें इसमें गिवन नहीं है, निकालनी है। गुडविल बेस्ड है 2 ईयर परचेज, 2 ईयर है परचेज ऑफ एवरेज 3 ईयर प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट है, और जो मल्टीप्लाई हम करते हैं नंबर ऑफ़ ईयर वो 2 है। प्रॉफिट दे रखा है हमें 36, 32 और 40। तो हम पहले गुडविल ही निकालते हैं, उसके बाद ही कुछ करेंगे। एवरेज प्रॉफिट 36,000, 32,000 और 40,000 बाय 3 कर देते हैं इसको। 36,000, 32,000, 40,000 डिवाइड 3, 36,000। एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, इसकी मदद से हम गुडविल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो कैसे, गुडविल का एक फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ईयर। एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, नंबर ऑफ़ ईयर हमें दे रखा है 2, बोला ना 2 ईयर परचेज, 2 आ गया 72,000। अब इसको एडजस्ट करेंगे गुडविल को, देखते हैं पहले पार्टनर्स हैं उनके रेशियो क्या है, पहले क्या थे और अब क्या हो गए। ओल्ड क्या थे 3:1, और न्यू क्या हो गए 5:3। लगा लेंगे, सेक्रीफाइस लगा देते हैं यहीं पे, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड हम पे ये ए की और ये हम बी की, 3/4 माइनस उसके नीचे देखेंगे, ऐसे नीचे कर लोगे तो ईजिली होगा 1/4 और माइनस 3/8।
1/8 आ गया यहाँ। वन बाई एट। ठीक है, अब ये प्लस का है तो सेक्रीफाइस आएगा और ये माइनस का है तो गेनिंग। अब माइनस साइन नहीं लगाते, बस से ध्यान रखना। पता चल गया कौन डेबिट होगा, वो कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। तो कर देते हैं 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 एस कैपिटल अकाउंट। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 एस कैपिटल अकाउंट। अब जो हमने निकाली थी, क्या निकाली थी, 72,000 और 1/8 है तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ गया 9,000। दोनों का 1/8 है। यहाँ लिख देंगे गुडविल इज टू बी एडजस्टेड। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि एक आप अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अब देखते हैं आगे की एंट्री क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, PQR पार्टनर्स हैं इक्वली, पहले इक्वल थे और डिसाइड करते हैं कि R को मिलेगा 1/7। ठीक है, एक दिन क्या होता है, 1 डे चेंज फर्म द गुडविल इज़ वैल्यू 42। गुडविल की वैल्यू हो जाती है 42। एडजस्ट करने में और जनरल एंट्री बनानी है और चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कितना हो, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस की। तो पहले कितनी थी, इक्वल थी PQR की। और उसके बाद R कहता है मेरे को चाहिए 1/7। R आता है 1/7 के लिए, तो इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर दो, हटा दो, भूल जाओ। तो इसको PQ का क्या हो गया, 1/2, 1/2। ठीक है, अब मान लेते हैं लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1। अगर प्रॉफिट होता है 1, उसमें से रिमेनिंग शेयर कितना होगा, रिमेनिंग शेयर अगर ये 1/7 ले जाएगा तो बाकी 2 पार्टनर्स ले जाएंगे ना, 7 और ये आ गया 6। अब जो पार्टनर्स है P एंड Q और R, यहाँ बना देंगे हम न्यू रेशियो। अब इनका निकालते हैं न्यू रेशियो। ठीक है, क्या करेंगे, P का जो अब कितना बन गया, R को भूल जाओ कि R है ही नहीं, कि न्यू पार्टनर आ रहा है, ऐसे सोचो। तो इनके पहले रेशियो कहते हैं 1/2 और 1/2। उसमें से 6/7 हिस्सा इन दोनों को मिलेगा। अगर ये 1/7 ले जाता है तो 6/7 है, इन दोनों में बटेगा, वो भी 1/2 1/2 मीनिंग इक्वल। और R का कितना था, 1/7, ये आ गया 6/14, 6/14। और इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करते हैं ताकि नीचे इक्वल आ जाए। ये आ गया 6, 6 और 2, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा सब, 1 3 3। तो न्यू रेशियो हमारा बन गया 3 3 1 न्यू रेशियो। ठीक है, अब न्यू रेशियो बन गया, यहाँ लिख देंगे 7 7 और 7। हमें क्या करना है, गुडविल एडजस्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या तो गेनिंग रेशियो का। क्या है, PQR 3 पार्टनर्स हैं, 1/3 1/3 और 1/3 थे। ओल्ड ये हैं और न्यू हमारे 3/7 है, 3/7 और 1/7। और इसको कर देंगे 7 6 1/21। सेवन माइनस 3 या 4/21। ये माइनस में आ रहे हैं, यहाँ 7 3 3 जा 9 माइनस में आ रहे हैं, तो सेक्रीफाइस का लगाए तो उल्टा कर देंगे, माइनस में आ रहे हैं और ये आ रहा है प्लस में।
जो सेक्रीफाइस का लगा था, ठीक है। पता चल गया कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, पी और क्यू डेबिट होंगे, बाकी आर होगा क्रेडिट। तो करते हैं पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। देखते हैं कितने हैं। 2/21 इसमें बटेगा, कितने को बांटना है, 42,000 को। कर देते हैं 42,000 मल्टीप्लाई 2/21, 4,000 इसमें आएगा, 4,000 इसमें आएगा, और इसका 4/21 था तो इसका 8,000 हो गया। गुडविल इज़ टू बी एडजस्टेड, ठीक है, एंट्री लिख लेना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें 3 पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशियो ये रहा और न्यू रेशियो उसके नीचे है। गुडविल की वैल्यू हमें इसमें भी गुडविल निकालनी है, ठीक है। पर इसमें एक बढ़िया चीज़ दे रखी है, वो देखेंगे पहले। गुडविल वैल्यू इज़ एवरेज। गुडविल की वैल्यू क्या है, एवरेज 3 ईयर प्रॉफिट है। इसमें ये नहीं बोला कि वो क्या, इसमें जैसे कि बोला है ना गुडविल वैल्यू इज़ 2 ईयर परचेज, इसमें बोल रहा है गुडविल की वैल्यू वो है जो एवरेज 3 ईयर परचेज, मतलब एवरेज 3 ईयर परचेज निकालेंगे तो उसे ही गुडविल कहा गया है। इसमें प्रीसीडिंग द डेट ऑफ चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, माने उससे पहले, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पहले, 1 अप्रैल 2022 से पहले, मतलब 31 मार्च 2022 का भी ले सकते हैं प्रॉफिट। 19, 20, 21, 22 का दे रखा है। चारों को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारा आ जाएगा सीधा गुडविल, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट है 3 ईयर। 3 ईयर निकालने तो हम 3 ईयर निकाल लेंगे, यहाँ तक इसको नहीं लेंगे, फिर हमने ये नहीं पढ़ा था ना अभी। तो फिर 52,000 को नहीं लेंगे, जो नज़दीकी है ना, ज़्यादा नज़दीक है, ये बहुत पुराना हो गया है, जो अभी करंट हुए हैं प्रॉफिट उनको लेंगे। करके बताते हैं, फिर इजी से समझ आ जाएगा। ये ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं। 7, 3, 2 ओल्ड थे और न्यू क्या होगी, 8, 4 और 3। ये 15 और यहाँ 15। गुडविल की वैल्यू, गुडविल ये निकाल लेते हैं पहले। गुडविल की वैल्यू है हमारी 3 ईयर प्रॉफिट। 3 ईयर को प्लस करेंगे 48,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 और डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि उसने बोला है ना 3 ईयर प्रॉफिट निकालने में, तो ही गुडविल के इक्वल आएगी। डिवाइड 3, ये आ गया 66,000। गुडविल हमें निकाल ली। अब एडजस्ट कर देते हैं। अगर यहाँ से हम सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशियो निकाल लें तो लगा देते हैं फॉर्मूला बिना सोचे समझे। ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं। 7/12 माइनस 8/15। इसका कर देते हैं बी का 3/12 माइनस 4/15। इसका 2/12 माइनस 3/15। इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले। इसका एलसीएम आगे 60, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे 5 पे और 7 5 35 और ये 15 4 60 होता है, 8 4 32, ये हो जाएगा 3/60। 15 और 16 1/60। ये आ गया 2/60। अब देखते हैं प्लस में कौन सी आ रही है, माइनस में। प्लस में आ रही है सेक्रीफाइस का लगा है तो सेक्रीफाइस आएगा, और माइनस में आ रही है तो सेक्रीफाइस का उल्टा गेन। माइनस में आ रही है सेक्रीफाइस का उल्टा गेन। यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, सेक्रीफाइस का 3 है और गेनिंग का 2 और 1 3, ठीक है। और तो हम कर देते हैं 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से होगा वो हम देख लेते हैं। 66,000 है
66,000 उसको डिवाइड करेंगे 60 से तो बी का निकल जाएगा 1100, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा 2200, जो कि हमारा सी का हिस्सा बन रहा है, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3300। ठीक है, गुडविल इज़ टू बी एडजस्टेड। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।